खटीमा में पूरे जोश के साथ निकाला गया जुलूस मोहम्मदी। शुक्रवार 5 सितंबर 2025 को मानवता के उपकारक इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलादुन नबी की 1500वीं वर्षगांठ का जुलूस पूरी दुनिया में पूरे शान और शौकत के साथ निकाला गया। वहीं खटीमा शहर के मुसलमानों ने ऐतिहासिक जुलूस निकालकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जुलूस में लोगों में खासा उत्साह देखा गया। जगह जगह उलेमाओं का स्वागत किया गया। लोगों में मिठाइयाँ, खजूर, बिस्कुट, शरबत और बिरयानी आदि वितरित की गयी। हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया। उलेमा अहले सुन्नत संगठन के नेतृत्व में ये जुलूस सुबह 9 बजे नूरी मस्जिद से शुरू होकर अपने प्राचीन मार्गों से होते हुए बेहद शांतिपूर्ण माहौल में गोंटिया, कंजाबागत, भुल और पीलीभीत रोड होते हुए दोपहर करीब 12 बजे चौराहे पर समाप्त हुआ। उलेमाओं ने लोगों को विभिन्न विषयों पर संबोधित भी किया। मुफ्ती फरियाद आलम साहब ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिनकी तारीफ और मोहब्बत सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुसलमान भी करते हैं और हर कोई उनका सम्मान और आदर करता है और करे भी क्यों न, क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए थे। मुजाहिद उत्तराखंड हजरत अल्लामा मौलाना इरफान उल हक कादरी साहब ने अपनी तकरीर में इस्लाम की सच्चाई और मुसलमानों की जिम्मेदारियों से अवगत कराते हुए कहा कि मुसलमानों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब भी मुल्क को खून की जरूरत पड़ी है मुसलमान पहली पंक्ति में खड़े नजर आए हैं। अपनी तकरीर में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो आपको झूठ, नशे और अज्ञानता से दूर रहना होगा और एक अच्छा इंसान बनना होगा जो सबके काम आ सके। इस्लाम सभी बुराइयों को खत्म करने के लिए आया है। इस्लाम ने दुनिया के अंधेरे को रोशनी में बदल दिया है, इसलिए आपको एक सच्चा मुसलमान बनना होगा। इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम ने सिखाया है कि एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारना है। कादरी साहब ने सामूहिक विवाह की तिथि की भी घोषणा की और बताया कि 15 जोड़ों का निकाह बुधवार 29 अक्टूबर को कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों, प्रशासन और जुलूस को सही तरीके से संपन्न कराने में मदद करने वाले सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर तंजीम उलेमा अहले सुन्नत द्वारा अल्लामा इरफान उल हक कादरी को संगठन का नेता चुना गया और सभी मित्रों का सहयोग भी प्राप्त हुआ। खटीमा से सब एडिटर मुस्तकीम मलिक की रिपोर्ट। और एक बात प्रशासन के जरिए, एलआईओ के जरिए करना चाहते हैं। तंजीम उलमा के ताल्लुक से आपने बहुत सी बातें सुनी है, लेकिन आज जुलूस मोहम्मदी के इस हसीन मौके पर हम अपने वतन से किस हद तक मोहब्बत करते हैं। हमारा मुल्क खून के एक एक रगो रेशे में है। हम किसी आम आदमी से गद्दारी नहीं करते। हम अपने वतन से कैसे गद्दारी कर लेंगे? हम अपनी हुकूमत से कहना चाहेंगे, अब की बार ऑपरेशन सिंदूर चलाने की नौबत आए तो हमारे फौजियों को बाद में तंजीम उलमा अहले सुन्नत को पहले भेजा जाए। हमारी तंजीम का एक एक फर्द अपनी सरहद की, अपने सीमा की, अपने हुदूद की रक्षा करेगा और कभी भी अपने वतन से मुंह नहीं मोड़ेगा। हजरात गिरामी, बस समझौते की तरफ आ जाइए। अभी मोहन भागवत जी जो आरएसएस के प्रमुख हैं, हफ्ता 10 दिन पहले कि उनका इंटरव्यू आया, वो स्वागत योग्य है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हिंदुस्तान में इस्लाम जब से आया तब से अब तक है और जब तक हिंदुस्तान रहेगा भारत में इस्लाम रहेगा। अब जब मोहन भागवत जी ने ये बात तस्लीम कर ली तो फिर कहाँ गुंजाइश रहती है? कहाँ गुंजाइश रहती है नफरत की? कहाँ गुंजाइश रहती है एक दूसरे पर प्रकाश करने की? आओ ईद मिलादुन नबी के दिन हम अपने नबी से मोहब्बत करते हुए, पैगाम अम्र देते हुए दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आपके इस भारत में सनातन धर्म भी रहे, इस्लाम धर्म भी फलता फूलता रहे। हम प्यार की अपील करने आए हैं कि जब ये बात तस्लीम कर ली गई है तो अब नफरत का जवाब नफरत से नहीं, आग आग से नहीं बुझती है। अगर आग को बुझाना है तो पानी की जरूरत है, नफरत को बटाना है तो मोहब्बत की जरूरत है। बताओ जरा सही, हम में से कोई आदमी अपने देश, अपने सूबे का पूरी तरह से वफादार रहेगा? किसी भी हाल में
किसी भी सूरत में अपने देश से, अपने मुल्क उत्तराखंड से गद्दारी नहीं करेगा। उसकी तामीर और तरक्की में जहाँ जहाँ जैसे जरूरत पड़े हम लोगों का लहू, हम लोगों का खून हाजिर है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, बड़ी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है मुहसिन इंसानियत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 1500 साला जश्न इंतहाई अदब और एहतराम से मनाए और ये वादा करें कि जो नशे की लत हमारे नौजवानों में है, गली गलीचे में जो इसमें चरस्तान के अड्डे बने हुए हैं, क्या हम ईद मिलादुल नबी के दिन अपनी गली गलीचे मोहल्ले में नशे की मुहिम छेड़ेंगे? ना नशे करेंगे, ना नशा, ना नशा करेंगे, ना नशा। और तालीम सबसे अहम है। अगर इनकलाब समाज में आता है, तब्दीली आती है, बदलाव आता है, तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है। अपने जरूरी खर्चों में कटौती करना और तालीम से अपने बच्चों को जोड़ना हम लोगों का नारा है। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। तंजीम उलमा अहले सुन्नत लगातार जो प्रोग्राम दिए हैं उनको कर रही है। अब शादी का प्रोग्राम हमारे पास है, 15 निर्धन गरीब बेटियों की शादी। उसके लिए हमने कहा था कि रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस में इंशाअल्लाह उस तारीख का ऐलान किया जाएगा। हम सब लोगों ने तहैया और इरादा किया और ये तारीख फिक्स की कि जब 15 बेटियों की शादियां होगी वो तारीख 29 नवंबर होगी, अक्टूबर होगी। 29 अक्टूबर महीने का आखिरी बुध होगा। मार्केट बंद होगी, औरत के लोग भी उसमें शरीक होंगे। क्या आप बताएं, हमारे इस तमाम कामों में आपकी शिरकत रहेगी? शिरकत रहेगी? गरीब बेटियों के निकाह में हमारा साथ रहेगा? आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। और जामा मस्जिद में लंगर हो रहा, अपना भाई वगैरह कर रहे हैं, आप हजरात लंगर में हिस्सा लें। यहीं पर बात खत्म। मैं प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया, इंस्पेक्टर साहब, SSI साहब, चौकी इंचार्ज साहब, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इस गर्मी परेशानी में हम लोगों के साथ रहे। नगर पालिका भी बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने सफाई व्यवस्था, चूल्हे वगैरह का एहतमाम और इंतजाम किया। एक नारे के साथ इस जुलूस से अलविदा कहते हैं। आज जुमा है, हर मस्जिद में 2 बजे जुमे की नमाज है। आप हजरात पहुंचो, जुमे की नमाज अदा करें। जुलूस-ए मोहम्मदी, जुलूस-ए मोहम्मदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।